शांति। गीता में और महाभारत में पांडवों का वर्णन है। क्या कभी आप विश्वास कर सकते हैं वे पांडव कौन थे? ये हमारे पांडव, जिसमें ब्रह्मा बाबा नंबर 1, जगदीश भाई, निर्वैर भाई, ब्रजमोहन भाई और रमेश भाई, पांचों पांडवों की विशेषता है। पांचों पांडव अपनी अपनी जगह पर बहुत विशिष्ट रहे। एक एक कोई क्वालिटी न्यारी है। ब्रह्मा बाबा और अपने रमेश भाई, ये दोनों ट्रस्टी जीवन वाले थे। परंतु ट्रस्ट क्या चीज है, वो अगर देखना हो तो रमेश भाई में देख सकते हैं। एक एक पेनी, एक एक चीज उसका इतना बाबा से सच्चार होकर के चलना, ऑनेस्ट होके चलना, ये रमेश भाई की विशेषता थी। आज हमारे यज्ञ की जो भी विस्तार करने हेतु प्रॉपर्टीज है, यज्ञ का पूरा फाइनेंस सिस्टम है, वह सब आदरणीय रमेश भाई ने सेट किया बाबा के डायरेक्शन से। और ये आत्मा इतने बाबा के क्लोज थी, बाबा क्या चाहते हैं, क्या दिशा देना चाहते हैं, ये कैच कर लेते थे। महीन बुद्धि, गुह्य राजों को समझने वाली बुद्धि, सरल बुद्धि और शुद्ध बुद्धि, ऐसी बुद्धि के आप धनी थे। पवित्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि बाबा ने आपको वरदान दिया था। इसलिए यज्ञ में जो रोल आपका रहा, चाहे भारत चाहे विदेश में, वह विलक्षण है और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। रमेश भाई, जिनकी माँ के द्वारा उन्हें ज्ञान मिला, मम्मा के निवास के साथ उन्हें ज्ञान मिला, सेवा करते करते ज्ञान मिला, ऐसी महान योगी आत्मा को आज के दिन बहुत ही सम्मान और सत्कार से भावांजलि अर्पित करते हैं। सारा यज्ञ, दैवी परिवार, वो छाप जो आपने डाली है उसे कदापि भुला नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के इस बेहद यज्ञ के आधार स्तंभ समान प्रेरणा मूर्ति आदरणीय ब्राता रमेश भाई जी, जिसकी याद करते ही हमारे मानस पटल पर अनेक धारणाएं, अनेक श्रेष्ठ गुण उभर आते हैं। ऐसे विशेष आत्मा को आज हम याद करेंगे। आपके जीवन की कई सारी शिक्षाएं जो हमें अपने अलौकिक जीवन में सदा आगे बढ़ाती रहती है। रमेश भाई जी का जीवन सचमुच सभी के लिए एक ऐसा दर्पण बन के रहा, जिसमें हर आत्मा अपने जीवन को त्यागी, तपस्वी
और विश्व सेवाधारी बनाने की धारणाएं देख सकती थी। रमेश भाई जी ने अपने युवा काल से ही बाबा के समीप आते ही अपनी दृढ़ता के द्वारा, अपनी विशेषताओं के द्वारा सर्व प्रकार की सेवाओं में निमित्त बने। बाबा का वरदान प्राप्त करके यज्ञ की ऐसी गतिविधियों को आपने आगे बढ़ाया जो यज्ञ का मूल आधार थी। युवा काल से ही आपके जीवन की तपस्या, प्रामाणिकता, सत्यता, प्रभु के प्रति का अटूट प्यार, लगन, सेवा भाव और इन सारे गुणों ने बाबा की सेवा में आपको तुरंत निमित्त बना दिया। यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता मम्मा के विश्वास को आपने आते ही जीत लिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा यज्ञ के कानूनी कारोबार को बहुत सुचारू रूप से संभाला और यज्ञ की आर्थिक व्यवस्था, यज्ञ के कई लीगल कारोबार को भी आपने बाहरी दुनिया के कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए इतना सुचारू रूप से चलाया जो आज भी हमारा यज्ञ उस निर्विघ्न अवस्था से चल रहा है। विश्व सेवा करते हुए अनेक विध प्रकार की नई नई सेवाओं की इन्वेंशन करना, नए नए सेवाओं के आविष्कार करते हुए आपने अनेक प्रकार की सेवा का विस्तार करके यज्ञ को आगे बढ़ाया। साथ साथ बाबा के यज्ञ के प्रति आपका इतना अटूट प्यार रहा कि एक एक यज्ञ की पई, कहते हैं ना, एक एक पैसे को सेव करने के लिए इकोनॉमी से कैसे चलना है और साथ साथ यज्ञ की सेवाओं को भी कैसे बढ़ाना है, उनका भी आपने बहुत सुंदर रीति से हम सभी के सामने एग्जाम्पल रख दिया है। रमेश भाई जी अपनी बुद्धि के बल के द्वारा कई सारी चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से पार करवाया। हम सब जानते हैं कि कलयुगी दुनिया के इस वातावरण में यज्ञ के आर्थिक कारोबार को निर्विघ्न बनाना ये कोई कम बात नहीं है। लेकिन हमने देखा कि कैसी भी बात आती थी तो आप में हमेशा एक बाबा पर अटूट विश्वास की गरिमा को हमने देखा। कुछ भी होता था ना तो भाई जी हमेशा कह देते थे, अरे बाबा बैठे हैं ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा का यज्ञ है तो विजय हमारा निश्चित है। ये अडोलता हमने भाई साहब में हमेशा देखी। साथ साथ आपने इतने डीपली सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था तो नॉलेज भी आपके पास बहुत थी। ज्ञान की इतनी गहराई में जाकर बहुत गुह्य रहस्यों को स्पष्ट रीति से आप सभी के सामने रखते थे। हमने कई बार देखा है कि भाई साहब हमेशा अपनी बुद्धि को बाबा की सेवा में ही व्यस्त रखा करते थे। कभी भी हमने भाई जी को फ्री नहीं देखा है। जब भी मिलते थे तो सभी को कहते थे, आप नई नई सेवा का इन्वेंशन करो, आप बैठे नहीं रहो,
चलते रहो, बाबा की सेवा में हमेशा बिजी रहो। और हमने यही देखा, भाई जी इतनी बड़ी उम्र होते हुए भी शरीर की कई सारी मर्यादाएं भी थी, लेकिन सेवा की गतिविधि को आपने हर दिन बढ़ाया है। कभी भी हमने उनको आराम करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा कहा करते थे हम बहनों को भी कि हमारे लिए नई नई सेवा ही आराम है। तो भाई जी से कई प्रकार की क्रिएटिविटी को भी हमने सीखा है और साथ में अथकपन क्या होता है वो भी देखा है। वो स्वयं भी अथक रहा करते थे और सबको भी अथक रखा करते थे। कोई भी बात आती थी तो ज्ञान की गहराई में वो जाते थे। ज्ञान की गहरी धारणाओं को आप पक्की भी कराते थे, लेकिन बहुत लाइट रहते थे। कई बार हम देखते थे कि बहुत सभी सेवा में व्यस्त हुआ करते थे ना, तो भाई जी इतना लाइट मूड में ऐसी बातें करेंगे, सबको हंसा देंगे, एकदम हल्का वातावरण कर देंगे। तो ये भी विशेषता हमने देखी कि भाई जी में रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस था। दादियों के साथ साथ रह कर के यज्ञ की बेहद सेवा को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा बहुत गहरा चिंतन करते रहते थे। हम सब जानते हैं कि हमारे यज्ञ के अंदर कितनी विशाल सेवाएं, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भाई जी ने बनाए हैं। फिर चाहे वो सोलार का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो गॉडलीवुड स्टूडियो का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो विशेष विभिन्न सेवाओं के कई सारे प्रोजेक्ट्स हो, वो हमेशा नए नए चिंतन करते रहते थे और अपने ज्ञान को सभी तक पहुंचाने के लिए हमेशा वो आर्टिकल लिखते थे। हमने भाई साहब में ये धारणा देखी कि अपने समय को या वो चिंतन में व्यतीत करते थे, या तो उस चिंतन को लिख कर के आर्टिकल्स लिखते थे, या तो इस ज्ञान को विश्व तक फैलाने के लिए नई नई सेवाएं करते रहते थे। कोई भी उनके पास जाता था तो उसको कोई ना कोई ज्ञान की बातों से ज़रूर भरपूर करते थे। और आपकी सादगी भी हमेशा हमको प्रेरणा देने वाली रही। बहुत सिंप्लिसिटी से वो रहा करते थे। उनका रहने का स्थान भी बहुत सिंपल था, लेकिन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, विचारों की बहुत उच्च गरिमा हमने देखी। भाई साहब ने यज्ञ के कारोबार को देखते हुए देश विदेश में जाकर अनेक ब्राह्मणों को सेवाओं से नई नई सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। हम भी गामदेवी सब जोन में भाई साहब के साथ साथ कई सेवाएं करने का हमको मौका मिला। उनके दृढ़ संकल्प की हमेशा विजय हुई है। कोई भी कार्य करना होता था ना, तो भाई साहब बड़े निश्चय से कहते थे हमें ये बड़ी सेवा करनी है। सब में उमंग भरते थे, लेकिन साथ में ये भी कहते थे कि देखना विजय तो हुई पड़ी है, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। तो भगवान के यज्ञ के प्रति आपका अटूट प्रेम हमने देखा। यज्ञ की कोई बात आती थी ना, तो भाई जी चैन से सोते नहीं थे जब तक वो बात का समाधान न हो जाए। उनको ऐसे लगता था मेरा यज्ञ, मेरा बाबा तो मेरा यज्ञ है। इसलिए हमेशा भाई साहब के हर कारोबार में हमने इकोनॉमी देखी। यज्ञ के पैसे को कैसे बचाना है, कहीं पर भी वो वेस्ट नहीं होने चाहिए।
भाई साहब ने कितनी सारी टीचर्स बहनों को भी अकाउंट में शिक्षित किया। भाई जी के बहुत करीब रहने का हमें मौका मिला। हमने देखा कि हम बहनों के साथ रहते हुए भी भाई जी एक माता पिता की तरह हमें पालना दी, क्योंकि गामदेवी सब जोन में पहले उषा दीदी और रमेश भाई जी थे, लेकिन उषा दीदी के अव्यक्त होने के बाद हमने ये देखा कि भाई साहब ने दोनों रोल प्ले किए। माता पिता बन कर के बहनों की पालना भी करते थे, बहनों के साथ बैठ कर के उसकी दिल भी लेते थे, उसमें उमंग उत्साह भी भरते थे। आगे बढ़ने के लिए, नई नई क्रिएटिविटी के लिए वो हमेशा हमें प्रेरित करते थे। तो हमको तो ये अनुभव होता था कि साकार बाबा की तरह सर्व गुणों की आप खान थे, अनेक विध शक्तियों के आप प्रेरणा स्रोत थे, और बाबा ने स्वयं आपको इतनी बड़ी सेवा के निमित्त बनाया था। तो आज भी भाई जी के उस गुणों को और उन विशेषताओं को याद करते करते हम शक्ति का अनुभव करते रहते हैं। हम सबके दिलों में ऐसी महान विभूति सदा के लिए अमर रहेंगे, और आपकी याद हमेशा हमें शक्तियाँ देती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। विश्व नाटक में कुछ लोग इतिहास पढ़ने वाले होते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाने वाले होते हैं। और इस विश्व परिवर्तन की बेला में जब कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, ऐसे संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसमें भी आदरणीय रमेश भाई शाह का एक विशेष रोल सदा के लिए याद किया जाएगा। मात्र 22 वर्ष की आयु में आप ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा के संपर्क में आए, क्योंकि आपकी माताजी वो बाबा का क्लासेस सुनने मुंबई में जाया करती थी। तो आप अपने माताजी को छोड़ने के लिए जाते थे और बाबा से ऐसे ही मुलाकात होती थी। फिर कुछ दिन बाबा का ऑपरेशन हुआ था तो हॉस्पिटल भी आना जाना होता था। इसी बीच उन्होंने बाबा के जीवन को जब देखा तो उन पर गहरी छाप पड़ी कि मुझे भी इस ईश्वरीय मार्ग पर चलकर राजयोग का अभ्यास करके जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। और आप 1959 से पूरी तरह से संस्था के संपर्क में आए और अपनी सेवाएं शुरू की। आप गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और आपकी बुद्धि इतनी तेज थी कि एक बार जो आप पढ़ते थे वो आपको सारा याद रह जाता था। और आप में व्यावहारिक ज्ञान भी बहुत था, और इसी व्यावहारिक ज्ञान और तीव्र बुद्धि से ब्रह्मा बाबा ने भी उनको पहचाना। और मात्र 35 वर्ष की आयु में बाबा का जो वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बना, उसके मैनेजिंग ट्रस्टी रमेश भाई जी को बनाया। और उसके बाद तो उस ट्रस्ट के द्वारा पूरे भारत भर में अनेक प्रकार की सेवाएं हुई। रमेश भाई साहब
बहुत सी विशेषताओं के धनी थे। चूँकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज का अकाउंट्स, फाइनेंस, लीगल कारोबार के निमित्त थे, तो और मेरा उनसे करीब 24 वर्ष का सेवा का नाता रहा, तो मैंने प्रैक्टिकली कई विशेषताएं उनके जीवन में देखी। एक बार अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर हम सवेरे सवेरे 6 बजे उनसे मिलने गए, जो वो ट्रेन से मुंबई से आबू तक की यात्रा कर रहे थे। मेरे साथ एक भाई था जिनको कुछ उनको सामान देना था और मुझे भी कुछ पूछना था, तो हम गए। मैं पहली बार गया था उस भाई के साथ, तो उन्होंने वहाँ प्लेटफॉर्म पर से एक इंग्लिश और एक गुजराती न्यूज़पेपर ख़रीदा और हम रमेश भाई के सीट पर गए। उन्होंने दोनों न्यूज़पेपर रमेश भाई को दिया, तो रमेश भाई ने अपने पर्स में से खुले पैसे निकालकर, जो 4-5 रुपया उस समय होता था, वो उस भाई को हाथ में दिए और उस भाई ने भी लेके जेब में रख लिए। जब हम उनके डिब्बे से उतरे तो मैंने भाई को कहा कि ये हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी है, इतने बड़े भाई हैं, और ये 2 न्यूज़पेपर के पैसे भी आपने उनसे लिए? तो उन्होंने कहा कि मैंने भी पहले मना किया था उनको, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप भी समर्पित हो, आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं, इसलिए हिसाब साफ रहना चाहिए। और वो हर बार जब भी पास होते थे उनको न्यूज़पेपर देते थे और वो उसके पैसे देते थे। मतलब इस प्रकार की इतनी गहराई तक उन्होंने इस धन के कारोबार का और उसके प्रभाव का अध्ययन किया था और अपने जीवन में उन्होंने प्रैक्टिकल धारण किया था। ये कोई कम बात नहीं है। वो हमेशा हमको समझाते थे कि दुनिया में अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है। उन्होंने कहा कि जैसे कोई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट जज ने कोई फैसला सुनाया और उस व्यक्ति को जेल हो गई, और उन्होंने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, और 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका उल्टा फैसला सुनाया और उस व्यक्ति को जेल से रिहा करवाया। अब वो व्यक्ति जो 5 वर्ष तक जेल में रहा, उसके लिए हाई कोर्ट के जज को कोई भी सजा नहीं होगी कि उन्होंने गलत फैसला क्यों सुनाया, बस सुना दिया सो सुना दिया। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है कि अगर हमने किसी को भी गलत मत दी, गलत राय दी, गलत सलाह दी और उसके कारण उसका जरा भी नुकसान होता है, तो उसके लिए हम स्वयं जवाबदार होंगे। इतनी गहराई के साथ वो हमको समझाते थे कि कैसे इस महान विद्यालय का कारोबार भगवान चला रहे हैं और सत्युग की स्थापना के निमित्त बन रहे हैं। एक जो उनका अथकपन और किसी भी कम्युनिकेशन का तुरंत जवाब देना। मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। उस समय एसटीडी पीसीओ के द्वारा फ़ोन्स होते थे और चार्जेस भी बहुत हाई थे। दिन में चार्ज ज़्यादा रहते थे, रात को चार्ज कम रहते थे। तो कुछ अकाउंट संबंधी बातें मेरे को उनके साथ कम्युनिकेट करती होती थी, तो मैं रात को करने की कोशिश करता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ललित भाई, ये भगवान का कार्य है, इसमें जरा भी डिले नहीं होना चाहिए। आप इतने से धन की चिंता नहीं करो, क्योंकि कारोबार रुक जाएगा उसके कारण। तो आपको जब भी जवाब तैयार हो, आप तुरंत मुझे कम्युनिकेट करो, ताकि आगे का सारा कारोबार स्मूथली हो सके। और ये हमने प्रैक्टिकल उनके जीवन में देखा कि कोई भी हम उनको ईमेल करते थे तो 1-2 घंटे में तो उनको उसका जवाब मिल जाता था। इतना तुरंत वो करते थे। वो यही कहते थे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। इसको प्रैक्टिकल उन्होंने अपने जीवन में धारण किया था। वो बहुत दीर्घदृष्टा थे।
उन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कई नई शुरुआतें की। उसमें चाहे विदेश सेवा का ले लीजिए, विदेश सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विदेशों में कई जगह शाखाएं खुली। वह विदेश यात्रा पर जाने वाले डेलीगेशन का मुख्य हिस्सा हुआ करते थे। इसके अलावा उन्होंने एग्जीबिशन, जो ईश्वरीय ज्ञान के चित्र बने हुए हैं, उनके एग्जीबिशन का कंसेप्ट डेवलप किया और मुंबई में पहली एग्जीबिशन हुई और उसके बाद पूरे भारत भर में कई एग्जीबिशंस हुई और उसमें उन्होंने सब जगह जाकर बहुत अच्छी तरह सेवाएं की और भारत में अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना हुई। इसी प्रकार से उन्होंने टेक्नोलॉजी के उपयोग को बहुत महत्व दिया कि अगर हमको अपनी सेवाएं बढ़ानी है तो टेक्नोलॉजी का बेस्ट से बेस्ट उपयोग करना होगा। और उन्होंने यज्ञ में, इस संस्था में कंप्यूटर को विशेष रूप से इंट्रोड्यूस किया कि हमारा कारोबार कंप्यूटराइज होगा और सारे सेवा केंद्रों के अकाउंट्स उनकी प्रेरणा, उनके मोटिवेशन और उनके परसुएशन के कारण 100% जो है वो कंप्यूटराइज हो गए। भले हमारी बहनों को कंप्यूटर की कोई पढ़ाई नहीं की, उनको कंप्यूटर नहीं आता था, उन्होंने अकाउंट और इनकम टैक्स संबंधी भी कोई पढ़ाई नहीं की, पर रमेश भाई जी ने इतने सरल तरीके से पूरा सिस्टम बनाया जो आज भी हमारी 8वीं 10वीं पढ़ी हुई बहनें कंप्यूटर के ERP में, सॉफ्टवेयर में, जिसका नाम कनेक्ट वन है, उसमें बहुत अच्छी तरह से रेगुलर अपना अकाउंटिंग एंट्रीज करती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने यज्ञ में सेवाओं के फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतनी अच्छी तरह से पूरा सिस्टम सेटअप किया, जो भले उनको करीब 4 वर्ष हुए हैं, 4.5 वर्ष हुए हैं गए को, लेकिन उनके द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं के कारण आज भी यह यज्ञ, यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत सहज रीति से उन्नति को प्राप्त कर रहा है। मुझ आत्मा का सौभाग्य था जो उनके अंग संग रहकर उनकी गाइडेंस अनुसार सेवाएं करने का चांस मिला। नज़दीक रहने के कारण हमने उनमें कई विशेषताएं देखी कि कैसे वो रात दिन सेवारत रहते थे, तुरंत निर्णय लेते थे और बहुत ही दयालु होकर जो भी बहन को जिस प्रकार की आवश्यकता होती थी उन्हें वह प्रदान करके ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी बनते थे। और साकार बाबा और जगदम्बा सरस्वती मम्मा दोनों से मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा रूरिहान बातचीत वो रमेश भाई जी ने किया था और उनसे वो श्रीमत लेते थे। जो भी बात होती थी वो बाबा को लिखकर भेजते थे और बाबा की जो श्रीमत मिलती थी उस अनुसार वो कार्य करते थे। इवन साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी उन्होंने संदेशियों के द्वारा अव्यक्त बाप दादा से मैसेज लेकर सारा कारोबार किया। भगवान के श्रीमत में उनका अटूट विश्वास था और इसीलिए वो तुरंत निर्णय ले पाते थे और बड़े से बड़े कार्य को भी सहज रीति से कर पाते थे। तो ऐसे विशेष प्रतिभा के धनी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ आदरणीय रमेश भाई जी शाह को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। इस प्रकार से 8-8 घंटे का 3 डिवीज़न करके 8 घंटा ईश्वरीय सेवा, 8 घंटा लौकिक कारोबार और 8 घंटा शरीर के लिए नींद आदि करना, इस प्रकार से व्यवहार करना, इसको कहते हैं। बाबा ने कहा ये आदर्श नंबर 1 गृहस्थी है। मैंने कहा बाबा क्या करें, आज की दुनिया के अंदर इतनी महंगाई है। मैंने आप सबकी तरफ से वकालत किया, आप सबकी तरफ वकालत किया। मैंने कहा बाबा आज की दुनिया में महंगाई इतनी है कि 8 घंटे की
8 घंटे का काम धंधा नौकरी आदि करने से एक मास का खर्चा पूरा निकलता नहीं है। हाँ, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है और 8 घंटे के पुरुषार्थ में इतनी कमाई नहीं होती है। इसलिए हाँ, कमाई के लिए, लौकिक दुनिया की कमाई के लिए ज़्यादा धन खर्च, ज़्यादा समय देना पड़ता है। बाबा को मैंने हंसी में कहा कि बाबा, हमारे बहन भाइयों के जीवन में आप तो कहते हैं कि ये कल्प जो है ना 5000 वर्ष का होता है, वो रिपीट होता है, परंतु हमारे गृहस्थियों के जीवन में तो कल्प जो है ना 1 महीने में रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो है 1 ही महीने में हो जाता है। बाबा ने कहा ऐसे कैसे होता है बताओ। तो मैंने बाबा को कहा कि पगार जिस दिन मिलता है ना, तो पहला हफ्ता जो है वो सतयुग रहता है, फिर दूसरा हफ्ता जो है ना वो त्रेता युग होता है, तीसरा हफ्ता जो है द्वापर युग, और लास्ट हफ्ता जो होता है ना पगार मिलने का, वो कलयुग होता है। तो बाबा ने कहा संगम युग कभी होता है? बाबा ने मुझे पूछा संगम युग कभी होता है? मैंने कहा जिस दिन पगार मिलने वाला होता है ना, उस दिन सुबह कलयुग होता है और शाम को सतयुग होता है। तो इस प्रकार से मैंने कहा बाबा, हम गृहस्थियों के जीवन में तो एक सृष्टि चक्र जो है वो 5000 वर्ष का नहीं परंतु 1 मास का है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये तो कहानियाँ तो बहुत अच्छी तुम बताता है, परंतु बात ये है मैंने जो कहा हुआ है, जो बच्चा ऐसा कहे कि 8 घंटे की कमाई से 1 मास का भी खर्च नहीं निकल सकता है, इसके लिए ज़्यादा करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि ये 8 घंटे की कमाई से, पुरुषार्थ से 1 मास की भी कमाई नहीं होती है, तो अगले सारे कल्प के लिए जो कमाई जमा करनी है उसके लिए कितना घंटा देना पड़े। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को जाकर के कहना कि एक तो पहले से ही देरी से आए हुए हैं,